वो हाथ की चक्की से आटा पीस के खिलाती थी, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? गट्टी से आटा पीस के खिलाती थी। उस आटा पीसने वाली को कभी बुखार नहीं आया, कभी बीमार नहीं हुई वो माँ। क्यों? उसको चिंता थी कि अगर मैं बीमार हो गई तो 20 आदमियों को आटा पीस के कौन देगा। और जब आटा पीसती थी ना, भगवान के गीत गा गा करके पीसती थी। उसने कभी एंटीबाजी भी नहीं की तो पूरे चून मैं पीसूंगी वह दोरानी की छूटती है, ऐसा नहीं कहा उसने। उस आटे को खाने वाले में भी अच्छी बुद्धि थी। आज हर घर में इलेक्ट्रिक मशीन है, ग्राइंडर, चक्की है, बटन दबाने में गुस्सा करके दबाएंगे तो फिर खाने वाले को भी गुस्सा आएगा ना, ये क्लियर है। जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियेंगे पानी वैसी बोलेंगे श्री मीठी वाणी। पहले 2 किलोमीटर दूर से लाते थे पानी, सिर पे रख के 2-3 बेवड़ा ले आता, 10, 20, 40, 50 फुट कुएं में से खींच के लाते थे। आज हर घर में टोटी है, सिर्फ मरोड़ना है, जिसमें भी गुस्सा करके मरोड़ेंगे तो फिर आपकी भाषा भी वैसी गालियों वाली निकलेगी। यहाँ बदल गए हम लोग, अन्न भी गलत खा रहे हैं और पानी भी गलत पी रहे हैं, तो फिर अपने विचार भी गलत होंगे। इनको सुधार नहीं सकते। अपने हाथ की बात है, जब खाना बनाए ना, हंसी खुशी बनाए, अच्छा करके बनाए, उसमें एक स्वाद ज्यादा प्रेम का भाव घुस जाता है। नमक कम होगा तो भी लोग चुपचाप खा लेंगे, लेकिन अगर गुस्सा करके उसमें नमक कम हो गया तो फिर बर्तन फेंकने का काम होगा। तो ये बावने हाथ काम में नहीं लेना है। चौथा काम, इस हाथ की 2 उंगली अंगूठा, सेम लाइक दिस, इसकी भी 2 उंगली अंगूठा काम में लेंगे। बीच वाले दोनों उंगलियां अंगूठा, ये दोनों उंगलियां काम में नहीं ले, ये खराब है। ये दोनों उंगलियां काम में नहीं ले, ये वियो की अंगुली यहाँ, ये अंगुली लड़ाई करवाने का काम करती है, इसको काम में नहीं लेंगे आज आप लोग। ये अंगुली लड़ाई करवाने का काम करती है। एक मकान के 2 हिस्से करवा दे अंगुली, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी करवा दे अंगुली, पति पत्नी को अपने अपने पीर पहुंचा दे अंगुली, बिना खाए पिए बर्तनों को रोड पे फेंकवा दे अंगुली, तो इसको काम में नहीं लेंगे आप लोग। इस अंगुली से भगवान गणेश जी महाराज नाराज हैं। जानते हैं गणेश जी कौन है? देवता है, इतना मैं भी जानता हूं। नहीं, बुद्धि के दातार, रिद्धि सिद्धि के भंडार, सुख शांति देने वाले हैं। आप और हम जो भी कोई कार्यक्रम करें उसमें किसी प्रकार का दोष, भय, पीड़ा, चिंता आदि व्याधि, जरा पीड़ा, मृत्यु परिहार नहीं हो। अपने सारे कार्यक्रम निर्विघ्न सफलता पूर्वक संपन्न करवाने में अपने मददगार देवता गणेश जी महाराज। अब जकाज मैंने लड़ाई लगा को शौक है तो महाराज में लड़ाई मैंने मांगी, चाहे न पचे, काम यूं कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। जिसको सुख शांति नहीं चाहिए, बुद्धि की जरूरत नहीं हो कि मैं तो आप ही पटेल, मैं तो पटेल घर पैदा वेड़ा में तो लोगों ने ज्ञान बांटा, मांग बुद्धि गणेश जी की काम सारी है, तो काम यूं कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। जिसको सुख शांति चाहिए, उन्नति चाहिए, समृद्धि चाहिए, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, खुशहाली में जीना है, समृद्धि में रहना है, काम यूं कर ले, या मर्जी आपकी चलेगी। हम लोग भी नहीं बताएंगे, आपको दोबारा घूम के नहीं बताऊंगा। जिसको सुख शांति में रहना है, उन्नति में रहना है, समृद्धि में रहना है, खुशहाली में जीना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, काम यूं कर ले। लोग चांद पे पहुंच गए मकान बनाने, प्लॉट कट रहे हैं अभी चांद पे, और थांगे गांव का मकान को 100 बिगड़ेडो हालता है, इनमें सुधार न हुए तो फिर चिंता करके करेंगे काम, अच्छा हो काम आपका। आप लोग दुखी हैं। ये जगह जमीन, ये मकान आपका है, ये गांव क्या नाम है, मंडा, ये मंडा आपका है, इसमें पैसा खर्च कौन कर रहा है? अभी आप कर रहे हैं। अभी दुखी कौन है? आपका कुटुंब है, आप ही हैं। एक आदमी दुखी, जो सारे दुखी हो, समझो ना। तो आप ही दुखी हैं तो सोच लो फिर काम करना भी आपको। ये डॉक्टर केवल दवाइयां की पर्ची मार दे सके, दवाई लेने का काम मरीज का होता है। कैसे लेनी है मैंने बता दिया आपको। कैसे करेंगे? जैसा खाएंगे वैसा, जितना इसको अच्छा करेंगे ना बोल के। हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। अगर गलतियां करेंगे तो बीच में नोटिस और करूंगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं करवा सकते। ये अग्नि आपको तो दोष बाद में देगी, आप लोगों को दोष बाद में देगी, क्योंकि आप लोग इसके लिए अनजान है। लेकिन मैं इसके साथ रोज घूमता हूं तो मेरे लिए जानकार है, मुझे दोष पहले देगी। यहाँ से गाड़ी केकड़ी जाने में भी दिक्कत करेगी मेरे साथ, और मैं फिर गृहस्थी आश्रम से, मेरे भी माता पिता है, बाल बच्चे हैं, सारे हैं, परिवार है। पैसे के पीछे नहीं भागते हम लोग। हाँ कटी ना महाराज, फिर अगर आओ जगह आखा न छोड़े, थैले में गादा ले जाता मैं, यहाँ परवाह नहीं है सामान की। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी छोड़ी ही नहीं, तो फिर पैसे के पीछे क्यों भगे? पैसा हमारे पीछे भगता है। 4 आदमी रोटी खाओ, एक चूल्हा पर फिर भी लड़ाई भरी है। 41 आदमियों को बड़ा खाना एक टाइम, खतरा को 41 आदमियों को 2 औरतें बनाती है उन्होंने। नहीं तो पीर देखा, नहीं कोई माता जी और मेलो देखियो हालते हैं 2 लोग न देखी वो कहीं भी। वो देखिया, अगर वो सोचती है कि अगर हम गांव चले गए तो इस घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, चिंता के मारे वो कहीं जाती नहीं है कि हमारे लिए मेला हमारा परिवार ही है, हमारे लिए माता जी भी है, हमारी दादी बेटी यही है, हमको कहीं जाना ही नहीं है। 41 आदमी जिनमें से 13 नौकरी है, 13 आदमी नौकरी है,
किसी को चार चाहिए सब्जी में को, तो किसी को दाल पसंद नहीं है, तो किसी को आलू पसंद नहीं है, सबके लिए अलग अलग बन जाता है। 6 किलो दूध तो चाय में उठ जाओ। और गाय का पीते हम दूध, भैंस को हम गुवाड़ी में न बढ़वा दें, राक्षस आती है। नोटिस करना आप लोग, 2-4 भैंसे एक साथ दिया जाओ ना, जना मानवा का पाड़ा पाड़ी को शत्रु न मर जाओ, उसी ने चौंक ले दुआले बांस। देखो गाय को मिला के दिखा दे आप दूसरे बच्चे के साथ, क्योंकि गाय तो हमारी माँ है ना, तो माँ को सब ज्ञान होता है। और भैंस राक्षस जाति से, उसको अपने औलाद का ही ध्यान नहीं है, तो आपको और मेरा क्या ध्यान रखेगी। 1.5 लाख की गाय एक गुजरात से लाया था 90,000 में, आज 1.5 लाख कीमत की है। पूछ लो अतरो घसतो आओ पाचो, वो भी आओ चाहे मत भी आओ, दूध दो चाहे मत दो, उसका मूत्र भी 1,000 रुपये लीटर बिकता है और बेचता हूं। उसका पेशाब 1,000 रुपये किलो, और गोबर की तो बात है निराली। ये है गाय। लेकिन आप और हम नहीं समझते ना, अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए, डेयरी पर 50 को नोट जाओ फेट, मतलब 1 किलो दूध को 9 की फेट आ रही है, 7 की फेट आ रही है, बाकी और क्यों है। ये घुटने दूध दर्द इसलिए करते हैं। अगर जितना आप भैंस को खिलाते हो उतना गाय को खिला दे, तो गारंटी आपकी भैंस गाय को कहीं नहीं लगेगी। लेकिन भैंस को तो कभी किसी ने तेल चौपड़ रोटी तक न दिया, भापड़ी ने जनावा दूध क्या को देता। ये दशा अपनी होने वाली है। अभी ये भगवान कोप रहा है ना, अभी जो भगवान कोप रहा है ना बारिश में, कैसे कोपा की बार बाईपास में बरसात है, बाईपास के नीचे बरसात नहीं है। ये चमत्कार हो रहा है इस साल। इस साल मतलब ये लाइन खींची है, ये लाइन इधर जैसे हम बगेरा जी बाईपास से इधर घूमे बगेरा रोड पे, इस बाईपास इस पे बरसात है, इस पे बरसात नहीं है। हाँ इधर नहीं है, एक खेत की मेर में फर्क है। तो चिंता करो ने, प्रकृति बदल गई, हम बदल गए। बाबा जय गुरुदेव कहा करते थे, मैं 3 साल रुका हूं बाबा जय गुरुदेव मथुराश्रम में। आपके गुजर समाज के बहुत लोग जाते थे। ये प्रदीप तिवारी, उमाकांत जी महाराज, ये सब अभी मेरे बाद में आए। ड्राइवर था प्रदीप तिवारी बाबा का, भी तो इन्होंने लड़ाई कर ली संपत्ति के बंटवारे में। वो कहा करते थे कि आगे भारी परिवर्तन होने जा रहा है, प्रकृति बदलने वाली है, जीवों पर दया करें, शुद्ध शाकाहारी बने, मांस खाना छोड़ दें। अगर उस टाइम 2003 में लोग सुधर जाते तो शायद आज ये कोरोना का हमको मुकाबला नहीं करना पड़ता। मांस से फैला है बीमारी, जिन मुर्दा मांस से फैला है, लेकिन हमें पता ही नहीं। कभी कुत्ता देखा आप लोगों ने, किसी ने कुत्ता? नहीं देखा है क्या? मैंने पूछा, जिसका जवाब आएगा नहीं, मैं ये गर्दन हिलाने में नहीं समझा। आप तो हिलाएंगे जन्म तक। 5 है। उनको कभी केला खिलाना नहीं, केला खिलाना, सेव संतरा आम अंगूर खिलाना, देखा खाते क्या कुत्ते? जब कुत्ता जानवर होने के बावजूद इतना समझदार है कि मनुष्य का भोजन नहीं करता, फिर आप लोग तो इंसान होने के बावजूद भी मनुष्य का भोजन क्यों कर जाते हैं? नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना। हाँ? सबसे समझदार प्राणी है मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मनुष्य की। भगवान भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए। नारायण का अवतार है मनुष्य, नर नारायण का अवतार होता है। तो इसी को ज्यादा समझाना पड़ता है इंसान को ही, बाकी जानवर को तो आप इशारे में भी समझाएंगे ना, समझ जाएगा। वो गाय है ना, उधर लकड़ी लेके खड़े जाओ, एक बार डंडा ऊपर कर दो, उधर गाय नहीं आएगी, उसको पता है मारेगा अपने, दोबारा जाएंगे तो एक ही बार में समझ गए। और अटन आदमी को माथो फोड़ दे तो समझ में ना, यही फर्क। गाय घुसी माता में क्यों न घुसी, और शायद ये काम भी पूरा हो जाएगा ना माता जी, तब तक भी नहीं घुसेगी। यहाँ भविष्य पढ़ते लोग, हम लोग दूसरों का भविष्य देख के चलते हैं कि बात करते हैं, तोल पड़ जाया करें। थोड़ी चिंता करना, आप अच्छे काम करें। जब बैठे नहीं यहाँ काम की छुट्टी करके, तो कुछ प्राप्त करना, अच्छा करना। मेरे से मिलने के लिए आप लोगों को 3 महीने लगेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 3 महीने में दर्शन होंगे मेरे। भगत जी आपको रोज मिल जाएंगे बालाजी ट्रस्ट में। मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ से भी प्रोग्राम खत्म कराने के बाद मुझे 12 बजे भूतपुरा पहुंचना है। डाबी प्रतिष्ठा चल रही वहाँ श्राद्धों की। कोई खान का मालिक एक्सपायर हो गया तो उसकी प्रतिष्ठा चल रही है। 11 पंडित गए हुए हैं, आचार्य श्रेष्ठ में ही हो वहाँ भी, तो थोड़ा समय आप लोग कम देते हैं मुझे। ठीक है, आपका काम बढ़िया हो, जहाँ कहीं समझ में नहीं आए मुझे पूछ लें। ये आहुति साधारण आहुति नहीं है, दिमाग से निकाल दें। जानते हैं इस धागे के बारे में? कच्चा तार बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं इसको। जिंदगी में 3 बार काम आता है। जब आदमी मर जाता है तो मुर्दे को बांध के ले जाते होंगे शमशान घाट। मरिया बच पे आदमी नहीं बांध ले जाता बेला, ले जाओ ठीक है। मरे आदमी उठ थोड़ी भागे
हाँ? नहीं न भागे, अरे भाग भाड़ो कच्चा डोरा थोड़ी रुके, क्यों बांधते हैं फिर नहीं पता, सिर्फ पाखंड में जी रहे आप लोग, नहीं पता आप लोगों को। अगर आपको ही नहीं, आपके गांव के आसपास के पंडित पाखंड को, ज्ञानी मागानियों को अगर पता हो ना तो पूछ लेना, अगर इस धागे के बारे में बता दे ओटा पटकोला मामा का। मेरा चैलेंज इतना होता है क्योंकि मैं लिख के दे दी ना, वो बात डिक्लेयर ही है, नहीं होता है कुछ भी धर्म, ये मर्यादित धागा है, इसका कर्म दूसरा है, बांधने की क्रिया आप लोग जानते नहीं, आप सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं, पुराने की होड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम रूढ़ीवादी है ना, अपना बाप दादा करता जो काम आप कर रहे हैं, ओढ़ना जाना कुछ नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते कि हमारे तो चलाते नहीं, तो हम तो इसकी मर्यादा क्यों रखें, हमारे तो दफना गाड़ते समाधियां लगाते हैं, तो हम तो इसके बारे में नहीं जानते, हमारे काम भी नहीं आता है। लेकिन थोड़ी चिंता करके, घी तेल दिया कभी जलता है? आप बोलेंगे दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, ऐसी भाषा बोलेंगे आप लोग, दिया कभी नहीं जलता, जलता कौन है? तेल जलता है, घी जलता है और रुई की बत्ती जलती है। फिर भी आप लोग जो जल रहा है उसको दोष नहीं दे रहे हैं, जो नहीं जल रहा है ना, जो उसको संभाल के रखा है, तेल घी को ढूंढने नहीं दे रहा है, उसको दोष दे रहे थे, क्योंकि आप लोग तो अंधे भक्त है ना। जल तो कौन रहा है? घी तेल रुई जल रही है, और आप लोग फिर भी दोष मिट्टी के दिए को देंगे कि दिया जल रहा, दिया कभी जल ही नहीं रहा। जब आंखों से देखने के बाद भी आप लोग झूठ बोलते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, फिर भी आप लोग देख करके भी झूठ बोल जाते हैं। देखते हैं आप, आंखों से दिखता है आपको साफ सुथरा, फिर भी झूठी वाणी निकाल देते हैं, तो फिर ये आप ही का काम है। दूसरा, ये आवती जब आप लोगों की शादी हुई, ब्याह हुए लोग, तो किसी पंडित पाखंडी ने 4 लकड़ी का खूंटा काट 7 आटा दियो लावती, होइडो कोई को ब्याह नहीं होइडो की आपको तो हुए देखिए तो वेला कोई को नहीं देखे तो मैं भी देखिए तब बंधा था ये धागा। पहला मुर्दा बनता है, दूसरा शादी में बनता है, और तीसरा आज ये आवती बंधी हुई है, इस धागे से बंधी हुई है। क्यों नहीं जाते हम लोग किसी के अब चाय पीने चले जाते, हमारा टाइम एक चुल चलता। जब यहाँ से हम खड़े होंगे सिर्फ आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे, चाहे खाना खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ, परवाह नहीं करते हम। जिसने चोंच दी है ना चुके की परवाह वो करे, हम क्यों करें? जिसने चोंच दी है परमपिता परमात्मा ने, भोजन की व्यवस्था वो करे। वो कब करेगा? जब मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरी नीति में फर्क नहीं होगा, तो पहाड़ की चोटी पे भी मतलब कांकड़ में भी खीर पूरी पड़ जाएगी। अगर मेरे नीति में मेरे कर्मों में खोट होगा ना, तो घर पे बनी हुई खीर में भी माँ की पड़ जाएगी, उसमें भी घोड़े पड़ जाएंगे। तो कर्म प्रधान है ना। ठीक है, चले बोलेंगे आप लोग, अच्छा दबंग आवाज में बोलेंगे तो जोर कम आएगा, मुझे भी काम करने में दिक्कत नहीं रहेगी। गाड़ी ने 2 बैलों से चलती है गाड़ी, एक बैल तो 5 खाते रहेगा, आगो खा चला गाड़ी गुड़ा को नहीं। तो आप लोग अच्छा बोल के करेंगे काम। अपने अपने लोटे में से जीवन हाथ में पानी ले लें आप लोग। ओम स्वस्ति इंद्र स्वाहा भूषा विश्वेदा रुद्रदात शांति शांति राम शांति रोदि शांति क्षमा शांति रीति प्रग भद्रकणे सुभद्र पश्यमा देवी देवता सुदेवा माता सविता बंदनाते सुरदनभ्यं कुर्वे विश्वानि देव सुतान प्रतन्नो वाश्वतिन देव ओम एतन देव सुखे प्रास प्रणलोकम शांति माचारि मन प्रकाशम तनो वृष्टमे के वंद्याग्ना सुधा सर्वपावतम सवितम कल्पितम ओम धान्य वसुदिन्द्रगा अमनुलकानि स्वानि भुवनानि पश्यन विश्वासर्गा उष्टिवारिका मलपारिका अम्बे मालिके मनवाल विश्वासर्गा अम्बे मालिके माननीय मात कुल देवते नाम भद्राश्वती विद्यमान देवना प्रति जीव से नमः। हाथ धो ले, आज में दूसरा पानी बावड़े हाथ में ले ले। नकल में भी अकल की जरूरत पड़ा करे। क्या की जरूरत पड़े नकल में? अकल की। हाँ नहीं, मैंने एक बात बताइए, मैंने कि ये काम शुरू से लगा करके पूरा हो जाएगा ना, जरा तक मैं अगर भगवान मैं भी आभारी रहूंगा परमपिता परमात्मा का, मैं श्रेष्ठ बुद्धि घुस जाए। क्योंकि इनका ध्यान अभी हम लोग केकड़ी के बाजार में नहीं है। कहाँ बैठे हैं अभी हम लोग? नहीं, अभी हम मंडा गांव में गणेश जी के निज निवास पे ओम शांति कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे। इतना ही पता होना चाहिए, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए। मन चंचल मन चोर मन पलक पलक नहीं, और तो मन 10 मिनट में दिल्ली 4-5 आ जावे, किराए भाड़ा भी नहीं लागे, रोड फुटेड़े हुए तो 10 का भी नहीं लागे, उल्टे भी नहीं रोड पेज में, क्योंकि वहां मन जा रहा है ना, शरीर थोड़ी जा रहा है। तो इस मन को अभी यही रखें आप लोग। ये जीवन हाथ की अंगुली काम आएगी। पानी मेरे भी बावड़े हाथ में यूं लेंगे, 1 2 3 करेंगे, फिर लिया 4 5 6, फिर लिया 7 8 9, इधर से